हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द रियल स्टफ में। आज मैं बात करूंगा एवरेज यानी कि औसत की। आखिर औसत सबसे पहली बात कहते किसको है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। माना एक आपका दोस्त है जो बहुत अमीर है, ठीक है। वो दोस्त एक हफ्ते तक आप में बहुत पैसे लौटाता है और उसके बाद बोलता है भाई मेरा हिसाब ला। कैसा हिसाब देखते हैं। पहले दिन दोस्त कहता है मैंने तेरे पे 20 रुपये खर्च किए। दूसरे दिन कहता है मैंने 10 रुपये, तीसरे दिन 40, फिर चौथे दिन 50, ऐसे ऐसे करके कहता है। चल माना 3 दिन करता है वो खर्च, ठीक है। पहले दिन वो बोलता है भाई मैंने तेरे पे 10 रुपये खर्च किए। फिर दूसरे दिन कहता है मैंने तेरे पे 15 रुपये खर्च किए। तीसरे दिन कहता है मैंने 20 रुपये खर्च किए। अरे भाई तो बता मैंने तेरे पे टोटल कितने खर्च किए? तो बोलेगा 10, 20, 15। बोलेंगे भाई नहीं तूने तो मेरे पे 45 रुपये खर्च किए। ठीक है, प्रत्येक दिन लगभग कितने खर्च किए, इसी को एवरेज कहते हैं। यानी कि सिंपल से एक बात समझो, एक डेफिनेशन समझो, इसको डेफिनेशन मान के समझो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इज कॉल्ड एवरेज। यानी कि प्रत्येक में बराबर बांटना ही एवरेज कहलाता है। देखिए कैसे, मैंने कहा कि वो कहता है भाई पहले दिन मैंने तेरे पे 10 रुपये खर्च किए, ठीक है। दूसरे दिन 15 रुपये खर्च किए। तीसरे दिन 20 रुपये खर्च किए। अरे लगभग एक दिन में कितना खर्च किया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इज कॉल्ड एवरेज। आमतौर पर हम एवरेज निकालते हैं इन सबको जोड़कर 25 और 45 बटे 3 यानी कि 15। यानी कि 15 हमारा क्या हो गया? एवरेज हो गया, ठीक है। यहां से एवरेज का एक फॉर्मूला निकलता है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे उसको ज्यादा। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसका भी अलग महत्व है, लेकिन हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम कंपटीशन में जब बैठते हैं तो कितना लिखे, चलो ये तो छोटे इनको लिख दिया, मैंने बोल दिया 90, 137, 140, ये थोड़ी ना लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं बता देता हूं तब भी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हिंदी वाले लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। आइए आसानी से कैसे निकालते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा 10, 15 और 20, प्रत्येक डेफिनेशन क्या लगाई थी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच, प्रत्येक में बराबर बांटना ही एवरेज कहलाता है। क्या करें? अगर ये इसको 5 दे देगा तो ये भी 15 हो जाएगा ना, और ये भी 15 हो जाए, और इसने 5 दे दिया तो ये भी 15 हो गया ना। तो एवरेज ही तो मैंने बोला था ना, प्रत्येक में बराबर को बांटना एवरेज कहलाता है। आइए आपको बात समझ में, आइए कुछ और चीजें देखते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच, यही एवरेज कहलाता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 51, नहीं चलो 65, 67 और 69 का एवरेज कितना होगा? क्या करें, इन सबको जोड़ दें, अपॉन 3 कर दें? अरे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये 65 है, ये 67 है, ये 69 है, ठीक है। 65, 67, 69, अगर ये 2 इसको दे दे तो ये 67 ना हो जाए? ये तो 67 पहले से है और ये भी 67 ना हो गया, तो यहां पर हमारा एवरेज कितना निकल गया? 67, ठीक है। आई बात समझ में आप सभी को? आइए कुछ बड़े और जिन पे बड़ा गैप हो उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको 25, ठीक है, 32, ठीक है, और 38 का एवरेज निकालिए, ठीक है। मैंने क्या कहा? 25, 32 और 38 का एवरेज हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे,
फिर अपन 3 करेंगे क्योंकि 3 नंबर है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये ध्यान रखना, उस समय तो हमें पता था कि 2 इसको दे दें तो हो जाएगा। अब ऐसे में मुश्किल है ये सोचना। तो देखिए इन तीनों नंबर में से किसी एक नंबर को मान दो कि वो एवरेज है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। किसी भी एक नंबर को माना, मैंने 32 को मान दिया, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हैं, 32 को मान दिया, ठीक है। अब एक बात याद रख, देखिए ये 25 32 से कितना छोटा है, -7 छोटा है, -7 छोटा है, ठीक है। 38 32 से कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है, +6 ज्यादा है। कितना आया, -1 आया। 32 तो हमने पहले मान दिया था कि इनका एवरेज होगा, इतनी बात आई समझ में। 32 तो मैंने मान दिया था कि एवरेज होगा, -1 भी तो बटेगा, 32 तो तीनों में बन चुका है, ठीक है। ये -1 भी तो इन तीनों में बटेगा, यानी कि 32 इतना हमारा एवरेज होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 3 9, -1/3, 95/3 हमारा एवरेज होगा। इतनी बात आई समझ में आप सभी को। कहने का मतलब सिंपल है कि हमेशा याद रखना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इज कॉल्ड एवरेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैं इसलिए इनको इतना बता रहा हूं क्योंकि अगर ये आ गया ना, आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चलो 34, 39 और 42 का बताइए, ठीक है। 34 किसी भी एक को मान दो। चलो फिर मैंने 39 को माना, आप 34 को भी मान सकते हैं, ठीक है। 39 को लिख दिया हमने कोने पे, ठीक है। देखिए 34 कितना ज्यादा है, -5 ज्यादा है, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, ऐसा करो इसको 43 मान दो, ठीक है। तब हमारा सीधा आ जाएगा आंसर। ये कितना ज्यादा है, -4 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया -1, ठीक है। ये फिर -1/3, ऐसे में फिर 40 दिया 120, एक कम है 117 में से एक गया 116/3 आंसर, ठीक है। या तो अगर आप इसको कितना मान देते, 44 मान देते, ठीक है। अब माना बात, क्वेश्चन ये है 34, 39 और 44 का एवरेज निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल किसी भी एक को मान दो, 39 को मान दिया, ठीक है। 39 को मान दिया। कितना ज्यादा है, कितना कम है 34 39 से, -5। ये कितना ज्यादा है 44 +5, कट गया ना आंसर 39 ही तो हो गया, सिंपल। समझ में आई आपको बात, ठीक है। अब चलो आप बोल रहे होंगे नहीं सर 34 को मान के दिखाओ। चलो 34 को मानते हैं, 34 को मानते हैं, ठीक है। 34 है माना, ठीक है। कितना ज्यादा है 39 34 से, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है 44 34 से, 10 ज्यादा है, +10, ये 15 हो गया। 34 तो बढ़ चुका था तीनों में, 15 और बटेगा तीनों में, +15 है ना, तीनों में बटेगा। 34 + 5 39 आंसर हो गया। आइए आपको बात समझ में आई। 34 + 5 39 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे चलो मैंने जैसे पहला एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। 10 15 20 का, चलो 10 15 और 20 का, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो अब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, देखते हैं ये भी बड़ा लग रहा होगा या नहीं, पता नहीं चल रहा है, अकेले बनाता हूं वीडियो, ठीक है। 10 15 और 20 किसी भी एक को मान लो। 15 को माना मैंने, 15। 10 15 से कितना कम है, -5। ये कितना ज्यादा है 15 से, +5, कट गया आंसर 15 हो गया। आपको बात आई समझ में, जो मैंने बताने का प्रयास किया आपको। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आइए अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। हम पढ़ रहे हैं एवरेज, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ 54 55 56। 54 55 और 56 क्या होगा विद इन सेकेंड। यहां से तो सिंपल एक इसको दे देगा, तो ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, आंसर 55 हो गया। आइए आपको बात समझ में,
राइटिंग थोड़ी बेकार है पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ मार्क्स इज एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51 एंड 9 अदर वाज 68, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट्स। क्या लिखा है हमारे पास कि 8 स्टूडेंटों का एवरेज 51 है, 8 स्टूडेंट्स का औसत 51 है और 9 का 68 है, तो कुल औसत ज्ञात करें। ठीक है, कुल 17 स्टूडेंटों का औसत ज्ञात करें। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? 8 गुणा गया 51 प्लस 9 गुणा गया 68 अपॉन 8 और 9 टोटल बोल रहा था ना मैंने, टोटल योग सम कर दिया हमने, और अपॉन 17 करते रहिए, कर देंगे, पर टाइम ज्यादा लगेगा, हमें टाइम बचाना है। आइए इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 8 का कितना है? 51 है। ठीक है, 9 का कितना है? 68 है। एक बात ध्यान दीजिए, 8 का 51 है, 9 का 68 है। 9 का भी कभी ना कभी 51 तो रहा ही होगा, समझ में आ रही है बात? 8 का 51 है, 9 का 68 है, तो 9 का भी कभी ना कभी 51 रहा होगा ना, यानी कि 51 तो सबका रहा होगा। जी हां, 51 तो सबका रहा होगा, प्लस कितना ज्यादा और है? 17 ज्यादा और है, 17 ज्यादा और है ना? और ये 17 9 में बटा होगा और अपॉन टोटल, अब सब में बटेगा। 51 तो हमने मान दिया कि कॉमन है, कि 51 इसका भी रहा होगा, कभी ना कभी 9 का भी रहा होगा। 51 प्लस कितना? 17 और है, 17 और होगा 9 का, क्योंकि 68 है, 51 प्लस 17 68 होता है, तो 17 और रहा होगा, 17 इंटू 9, और ये भी कितने में बटा होगा? 8 और 9 17 पे कट गया, आंसर आ गया 60। आपको बात आई समझ में? आइए थोड़ा और ढंग से देखते हैं, जिनको नहीं आई है समझ में। देखिए, माना, देखिए, ठीक है, ये 8 का था 51, ठीक है, 9 का थोड़ा ज्यादा था, 9 का 68 था, ठीक है। ये 51 तो इसमें भी रहा होगा ना, ये देखिए 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 51 तक तो यहां पर भी होगा। कितना ज्यादा और है? 17 ज्यादा और है। 51 तो हमने मान दिया था, ये 17 और 9 लोगों पे बटा होगा, 17 और 9 लोगों पे बटा होगा, और हमें एवरेज निकालना है, तो 8 प्लस 9 17, 17 से 17 काट दिया, 51 प्लस 9 हमारा आंसर हो जाएगा 60। आई होप आपको बात समझ में आई होगी मैंने क्या किया यहां पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चनों के साथ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, बड़ा आसान है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 23 ईयर्स, 1 स्टूडेंट लेफ्ट एंड एवरेज एज बिकम 24 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ दैट स्टूडेंट। ठीक है, आपको बात समझ में आई? 17 स्टूडेंटों का औसत था 23 साल, एक स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है तो एवरेज बन जाता है 24, फाइंड द एज ऑफ दैट स्टूडेंट। कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे 17 गुणा गया 23, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो 17 लोगों का औसत कितना था? 23 साल था। 23 मैंने बोला था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इज कॉल्ड एवरेज, तो 23 उस लड़के का भी रहा होगा कभी ना कभी, 23 23 23 23 23 माना, ठीक है उसका। जब वो लड़का छोड़कर चला गया तो एवरेज कितना बढ़ गया? 24 ईयर्स, एक एक बढ़ गया ना, एक बढ़ गया, 23 था अब 24 हो गया, एक बढ़ गया, ठीक है, एक बढ़ गया। कितनों का बढ़ा? एक छोड़कर चला गया, उसके कारण एक बढ़ गया, -16 कितना हो गया? 7 आंसर हो गया। आपको बात समझ में आई? 17 स्टूडेंट थे, ठीक है, उनका एवरेज था 23 23 23 23 23 23 23 17 लोगों पे, ठीक है। जब एक लड़का चला गया तो औसत 24 24 24 24 हो गया 16 लोगों का, तो वो कितने का होगा? अरे पहले वो 23 का था माना, अब उस लड़के के जाने से औसत क्या हो रहा? एक एक बढ़ रहा है, यानी कि
इस लड़के की वजह से इनका औसत एक कम हो रहा था। जब वो लड़का गया तो 23 माइनस 16 तो 7 ही तो बचा, यानी कि वो लड़का कितने का था, 7 का था। ठीक है, 7 साल का था। आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो कमेंट करिएगा, फिर से बताऊंगा, और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बताते रहूंगा जब तक पूरा आप घोट के ना पी ले इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ। देखिए एक तरीके से और कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं, आपको जो सा तरीका पसंद आए उसी तरीके से करिएगा। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट इज 23 years. One student left, the age becomes 24. Find the age of that student. ठीक है, तो क्या करेंगे, 23 तो सबका था ही था। ठीक है, हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 स्टूडेंट लेफ्ट, तो स्टूडेंट कितने बच गए, 16 बच गए। औसत क्या हो रहा, एक एक बढ़ रहा, +1 हो रहा, तो इंटू +1 कर देंगे, यानी कि 1। 23 माइनस 16 यानी कि 7। बात समझ में आई। ठीक है, 23 तो रही होगा सबका। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक लड़का चले गया, तो एक चले गया यानी कि माइनस, तो लोग कितने बच गए, 16। और एक क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो +1 इंटू +1 करना है, तो 23 में से 16 गया 7। आंसर समझ में आई बात। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं आपको इसका। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं, जो सा तरीका पसंद आए, लेकिन आंसर जल्दी निकलना चाहिए। ठीक है, 17 स्टूडेंट का औसत है 23 साल। 17 का कितना है, 23 साल है। ठीक है, एक स्टूडेंट चला गया तो बचा कितना, 16 बचा, तो औसत कितना हो गया, 24 हो गया। यहां पर कितना बढ़ रहा है, +1, याद रखना। यहां पर कितना हो रहा है, -1। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हमेशा हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो 1 × 24 ये होता है 1 × 24। ठीक है, अब क्या करना है, +17 × -1, +17 × -1, तो 24 में से 17 गया, तो कितना बच गया, 7 ही तो बच गया। किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा, लेकिन पहला वाला जो मैंने बताया है बस हमेशा याद रखना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच। अगर आपको वो लाइन याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, ये सारे मेथड आना भी जरूरी है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये भी। ठीक है, अगला है एवरेज एज ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 years. इफ टीचर एज इंक्लूडेड एंड एवरेज एज बिकम 15 years, फाइंड द एज ऑफ टीचर। बताता हूं हिंदी में। 34 छात्रों का औसत एक क्लास में 14 साल था। एक टीचर को भी, अगर एक टीचर की आयु भी उसमें सम्मिलित कर दी जाए तो एवरेज बन जाता है 15 साल। तो टीचर की आयु क्या करें। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, जब टीचर की आयु हम ऐड कर रहे हैं तो एवरेज कितना बन जा रहा है, 15 15 15 15 15 15 सबका। तो टीचर 15 तो लेगा ही, टीचर 15 तो लेगा ही, प्लस सबका पहले कितना था, 14 years। एक एक बढ़ रहा है, एक 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 टीचर के आने से सबका बढ़ रहा है। 34 स्टूडेंट है, सबका एक एक बढ़ेगा, तो 34 गुणा गया एक, 34 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 15 प्लस 34 यानी कि 49। आई बात समझ में। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, 15 तो टीचर ने रखा ही होगा अपना। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब टीचर आया तो सबका 15, पहले तो सबका 34 छात्रों का कितना था, 14 साल था। अब क्या हो गया, सबका एक एक बढ़ गया। 15 तो टीचर ने रखा होगा, एक 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 टीचर के आने से बढ़ गया। तो 15 प्लस 34 इंटू 1 यानी कि 49 आंसर। ठीक है, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था 34 students of a class is 14 years. If teacher is included,
एंड एवरेज एज बिकम्स 15 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ टीचर। ठीक है, तो 14 साल तो जब टीचर आया होगा तो 14 साल तो सबका रहा होगा ना, 14 साल तो उस टीचर ने भी रखा होगा। ठीक है, 14। ठीक है, अब एक लोग आ रहा है, या उस समय एक कम हो रहा था तो मैंने माइनस किया था, अब एक आ रहा है तो लोग कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक हो गए, और एवरेज क्या हो रहा है, सबका एक एक बढ़ रहा है, इंटू +1 यानी कि 1, तो 14 + 35 आंसर निकल जाएगा 49। आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तीसरे मेथड से भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब आपकी जो पसंद हो उससे करना। अगली वीडियो में मैं किसी एक ही मेथड को लेकर चलूंगा, आपको जो मेथड पसंद हो उससे कर लेना। ठीक है, उस दूसरे तरीके से बता देता हूं जो मैंने उसके बाद बताया था। ठीक है, 34 का स्टूडेंट्स एवरेज कितना है, 14 है। ठीक है, टीचर की एज इंक्लूड हो रही है तो लोग कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, एवरेज भी कितना बढ़ गया, 15 हो गया। कितना हो रहा है यहां पर, +1। ठीक है, यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर भी +1। 1 × 15, 15, 34 × 1, 34, आंसर निकल जाएगा फिर से 49। ठीक है, आंसर। आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यही है। ठीक है, सीख गए होंगे आप आसानी से। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे पीछे करके देखिए, क्योंकि ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एवरेज चैप्टर आप हाथों में कर सकते हैं, देखते ही आंसर लगा सकते हैं विदिन 10 सेकेंड। ठीक है, द एवरेज वेट, अगला क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 16। A new player join the team, the average become 21 kg, the weight of new player। ठीक है, तो क्या था, एवरेज वेट था जो 17 प्लेयरों का, वो कितना था, 16 था। एक नया प्लेयर ज्वाइन करता है तो वेट बन जाता है 21, द वेट ऑफ ए न्यू प्लेयर। ठीक है, 21 तो उसने रखा ही होगा, जिस तरीके से मैंने पहला तरीका जो कि सबसे अच्छा तरीका है, 21 तो उसने रखा ही होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके आने से एवरेज कितना बढ़ गया सबका, 17 प्लेयर्स 16 kg इन न्यू, तो सबका कितना बढ़ गया, 5 5 5 5 5 5 5 5 बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ गया, 17 लोगों का पड़ गया। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 8 2 10, 106 kg का वो होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई। क्या किया मैंने, द एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स इज 16। ए न्यू प्लेयर ज्वाइन द टीम, द एवरेज बिकम 21 kg, द वेट ऑफ अ न्यू प्लेयर। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, 16 तो उसने रखा ही होगा। ठीक है, जो न्यू प्लेयर आया होगा उसने 16 तो रखा ही होगा। अब क्या हो रहा, न्यू प्लेयर हो रहा है तो लोग कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, और वेट कितना बढ़ गया, 5 5 बढ़ गया, 16 से 5 हो गया ना। ठीक है, तो ये हो गया 16 + 18 पंजे 90, 106 kg का। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है लेकिन आंसर ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, 106 kg का तो फिर बच्चा बहुत ही भारी भरकम ही ठहरा होगा वो। ठीक है, दूसरे तीसरे लास्ट तरीके से देखते हैं कि कैसे होगा। 17 प्लेयर्स का 16 है। ठीक है, न्यू प्लेयर ज्वाइन द टीम, द एवरेज बिकम, तो 18 लोग हो गए तो एवरेज कितना हो गया, 21 kg। कितना बढ़ रहा है, +1। कितना बढ़ रहा है, +5, +1 × 21। ठीक है, 17 गुणा गया 5, 85, 106 आंसर। ठीक है, पहले पार्ट में हमने सारे क्वेश्चनों को करे। ठीक है, हमने बेसिक सीखा, हमने सीखा कि कैसे एवरेज को आसानी से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा
और नए नए मेथड सीखेंगे। नए नए मेथड एक ही रहेगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम कोई भी एक मेथड लेकर चलेंगे, सीधा दिमाग से हम क्वेश्चन करें, लिखना ना पड़े हमको। इसमें देखो लिखना पड़ रहा है, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम विद इन सेकेंड आंसर दे दें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।